एक ऐसी मशहूर लेखिका जो पूरे 11 दिन तक लापता रही और उनके गायब होने की चर्चा पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। उनका लिखा हुआ नाटक 1952 से आज तक लंदन में वंचित किया जा रहा है, जिन्हें अपराध और रहस्य की क्वीन कहा जाता है, जिन्हें रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने खुद डेम की उपाधि दी और साथ ही सर्वोत्तम सम्मान डेव मेडल से भी सम्मानित किया, जिन्हें अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली कहानीकार कहा जाता है, जिनकी किताबों की 2 अरब से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी है। ये कोई और नहीं बल्कि अगाथा क्रिस्टी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत जड़ाव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के एपिसोड में, जिसका नाम है पुस्तकालय प्रेजेंट्स साहित्यकार। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, शायद नई पीढ़ी को उनका नाम नया लगे, लेकिन आपको पहचानने में आसानी हो, इसलिए मैं कुछ फिल्में याद दिलाता हूं, जैसे कि हॉन्टिंग इन वेनिस, डेथ ऑन द नाइल, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। और ये सारी कहानियां अगाथा क्रिस्टी ने लिखी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनकी कहानियों पर 40 से भी ज्यादा फिल्में बन चुकी है। तो चलिए आज जानते हैं इस महान लेखिका की कहानी। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगाथा क्रिस्टी, पूरा नाम डेम अगाथा मैरी क्लैरिसा क्रिस्टी, जिन्होंने 66 जासूसी उपन्यास और 14 लघु कथा संग्रह लिखी है और वो विश्व प्रसिद्ध है। उनका जन्म 15 सितंबर 1890 को डेवॉन के टॉर्क्वे में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनका बचपन बहुत आनंद से बीता। भाई बहन उनसे उम्र में बड़े थे और पड़ोस में बच्चे कम होने के कारण क्रिस्टी ने अपना अधिकतर समय अपने पालतू जानवरों और काल्पनिक साथियों के साथ अकेले खेलने में बिताया। क्रिस्टी के अनुसार उनकी मां चाहती थी कि बेटी 8 साल की उम्र तक पढ़ना ना सीखे, लेकिन पढ़ने की जिज्ञासा के कारण उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में ही पढ़ना सीख लिया। बड़ी बहन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन अगाथा को मां ने घर पर ही पढ़ाया। पूरा शिक्षण घर पर ही हुआ। माता पिता और बहन सभी का ध्यान उनकी पढ़ाई पर था। मां ने उन्हें संगीत भी सिखाया और अगाथा को पियानो और मंडोलिन बजाना भी जानती थी। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का शौक था। मेरी लुइसा मोल्सवर्थ और एडिथ नेस्बिट की बाल पुस्तकें वे छोटी उम्र में ही पढ़ती थी। बाद में एडवर्ड लियर और लुइस कैरोल की काल्पनिक शिल्प रचनाएं भी पढ़ी। बाद में उन्होंने एंथोनी होप, वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स डिकेंस और अलेक्जेंडर ड्यूमा की किताबें पढ़ी। पढ़ने के शौक के कारण उन्होंने अप्रैल 1901 में मात्र 10 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता द काउ स्लीप लिखी। 1901 तक उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई। नवंबर 1901 में निमोनिया और गुर्दे की बीमारी से उनका निधन हो गया। पिता की मृत्यु के साथ ही 11 साल की उम्र में अगाथा का बचपन समाप्त हो गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, भाई विदेश में था। अगाथा और उनकी विधवा मां ही अब एक दूसरे के सहारा थी। फिर भी मां ने हार नहीं मानी। अगाथा को पढ़ने के लिए पेरिस भेजा और शिक्षा पूरी करके वे मां के पास लौट आई। फिर सामाजिक कार्य, लेखन और नाटकों में भाग लेना शुरू किया और मित्रों के साथ द ब्लू पीरियड ऑफ अनहैप्पीनेस नाटक प्रस्तुत किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली लघु कथा लिखी, द हाउस ऑफ ब्यूटी। उसके बाद और कहानियां लिखी और ज्यादातर अध्यात्म और अलौकिक विषयों पर, जैसे कि द कॉल ऑफ विंग्स और द लिटिल लोनली गॉड। लेकिन कोई पत्रिका उन्हें छापने को तैयार नहीं हुई और इस बीच उन्होंने अपनी पहली उपन्यास स्नो अपॉन द डेजर्ट लिखा। 6 प्रकाशकों ने इसे नकार दिया। इससे अगाथा निराश हुई। तभी मां ने सुझाव दिया कि पड़ोसी लेखक एडन फिलपॉट से सलाह ले। उन्होंने भी प्रोत्साहित किया और प्रकाशक का संपर्क दिया, लेकिन उस प्रकाशक ने भी उपन्यास नकार दिया और नया लिखने का सुझाव दिया। इसी दौरान उनके सामाजिक कार्यक्रम बढ़ने लगे और ऐसे में ही उनकी मुलाकात हुई आर्चीबाल्ड यानी आर्ची क्रिस्टी से। जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और महज 3 महीनों में आर्ची ने अगाथा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। आर्ची रॉयल आर्टिलरी के अधिकारी था। उसे रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में नियुक्त किया गया था। 1914 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उन्होंने ब्रिस्टल के क्लिफ्टन में इमैनुअल चर्च में शादी की। पहला विश्व युद्ध शुरू होने पर आर्ची को फ्रांस भेजा गया और फिर एयर मिनिस्ट्री में कर्नल के तौर पर ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। इस बीच अगाथा ने भी ब्रिटिश रेड क्रॉस की स्वयंसेवक सहायता टुकड़ी में अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। 1914 से 1918 के बीच उन्होंने टाउन हॉल रेड क्रॉस हॉस्पिटल में पहले स्वयंसेवक सहायता दल में नर्स के तौर पर काम किया। दोस्तों, क्रिस्टी को जासूसी उपन्यास पढ़ने का शौक था। विल्की कॉलिंस की द वुमेन इन वाइट और द मूनस्टोन
तथा ऑर्थर कॉनन डॉयल की शेरलॉक होम्स की कहानियां उन्हें बहुत पसंद थी। 1916 में उन्होंने पहला उपन्यास लिखा, द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, लेकिन यह 1921 में छपा क्योंकि प्रकाशकों ने नकार दिया था और आखिरकार जॉन लेन द बोर्डली हेड ने इसे छापा, लेकिन एक शर्त रखी थी कि अगली 5 किताबें भी उन्हें ही देंगी। वो अब अपने वैवाहिक जीवन में अच्छी तरह से ढल गई थी। आर्ची ने भी एयरफोर्स छोड़कर शहर में एक नौकरी पकड़ ली थी। अगाथा ने भी अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास लिखकर प्रकाशित कराया और इस बार हालांकि उन्हें इस उपन्यास के 50 पाउंड भी मिले। उसके तुरंत बाद उनका तीसरा उपन्यास भी प्रकाशित हो गया। अब उनके लेखन की सफलता को कोई नहीं रोक सकता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक ये लेखिका 11 दिनों तक दुनिया की सुर्खियों में छा गई। वो गायब हो गई थी। 1000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों, 15,000 स्वयंसेवकों और कई हवाई जहाजों ने तलाशी लेने के बावजूद वो पूरे 11 दिनों तक नहीं मिली। आखिरकार वो यॉर्कशायर के हेरोगेट के स्वान हाइड्रोपैथिक होटल में मिली। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए बताते हैं। अप्रैल 1926 में अगाथा की मां का निधन हो गया, जिससे वो बहुत टूट गई थी और इस पर आर्ची ने अगस्त 1926 में अगाथा के सामने तलाक की मांग की क्योंकि वो नैन्सी नील के प्यार में पड़ गया था और इससे शादी करना चाहता था। इस पर उनकी जोरदार झड़प भी हुई और उस रात वो गुस्से में घर से निकल गई और अगले 11 दिनों तक चर्चा का विषय बनी रही। देखिए, उनके गायब होने के पीछे असली वजह क्या थी वो किसी को स्पष्ट पता नहीं था, लेकिन शायद वो बहुत उदास थी और शायद एकांत के लिए कहीं गई होंगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। और आखिरकार 1928 में उनका तलाक हो गया, लेकिन उन्होंने क्रिस्टी ये उपनाम बनाए रखा। इसके बाद वे ओरिएंट एक्सप्रेस से इस्तांबुल और बगदाद गई। वहां पुरातत्वविद मैक्स मैलोवन से मुलाकात हुई और 1930 में दोनों ने शादी की और यह विवाह जीवन भर चला। वे अक्सर उनके पुरातात्विक अभियानों में जाती थी और इसलिए उनकी कई कहानियों की पृष्ठभूमि मध्य पूर्व बनी। दोस्तों, उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव है, लेकिन उन्होंने लिखना कभी नहीं रोका। वो लगातार लिखते रही। उनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी। जहां जहां वह रही वहां लिखा और उन घरों पर उनकी याद में सरकार ने नीले रंग के स्मृति चिन्ह लगाए। और इतना ही नहीं, इस्तांबुल के पेरो पैलेस होटल की उस कमरे को जहां बैठकर उन्होंने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस लिखी, आज भी उनकी याद में वैसा ही रखा गया है। दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी को शोर, सिनेमा, शराब, धूम्रपान ये सब कुछ पसंद नहीं था। उन्हें सूरज, समंदर, फूल, यात्रा, भोजन, संगीत, थिएटर, पियानो और बागबानी पसंद थी और बागबानी में उन्होंने कई स्थानीय पुरस्कार भी मिले। उनके लेखन करियर के शुरुआती दौर में उनकी किताबें शायद ही कभी बेस्ट सेलर सूची से बाहर रही और 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली काल्पनिक कहानी लेखिका के तौर पर दर्ज किया है। 2020 तक अलग अलग भाषाओं में उनके उपन्यासों की 2 अरब से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी है। ऐसी ये लेखिका 85 साल की उम्र में यानी 12 जनवरी 1976 को प्राकृतिक कारणों से चल बसी, लेकिन उनके निधन से उनकी यात्रा नहीं रुकी, बल्कि आज भी उनके उपन्यास, उनके शब्द उतनी ही ताकत से हमारे दिलों में उतरते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी उनकी कहानियां पढ़ी है? और अगर पढ़ी है तो आपकी पसंदीदा कहानी कौन सी है, यह हमें जरूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।